गुड इवनिंग दोस्तों, एफएक्स विद चार्ट टॉक्स के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम XAU-USD जो फॉरेक्स की पेयर है, गोल्ड के नाम से भी जानते हैं XAU-USD, तो ये फॉरेक्स की पेयर पे हम इस चैनल पे एनालिसिस वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। और जो मैं लाइव ट्रेड करूँगा उसकी जो मेरी एनालिसिस थी उस ट्रेड की, उसके भी मैं वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ। तो ये हम कल से, मतलब जो मंडे 20 नवंबर से हम ये सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में कल के लिए एनालिसिस करेंगे और कल जो हम ट्रेड करेंगे उसकी मैं इवनिंग में वीडियो बनाऊंगा और वो कल रात को अपलोड करूंगा। तो जैसे आप ये टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं एफएक्स विद चार्ट टॉक्स, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी दूंगा, वहाँ से आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने 17 नवंबर को यहाँ पे एक मैसेज शेयर किया था, जो फर्स्ट मैसेज था इस चैनल पे, कि मैंने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया XAU-USD के एनालिसिस का। यहाँ पे मैंने बोला था कि XAU-USD 4 घंटे में बंद होने वाला है। 11 बजे थे तब, और फ्राइडे को मार्केट बंद होता है। जैसे आपको पता है फॉरेक्स मार्केट मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है 24 आवर्स, लेकिन फ्राइडे को बंद हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे बोला था कि मार्केट बंद होने वाला है, तो इसलिए हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। और वैसे हुआ कि जब भी मार्केट की क्लोजिंग होती है ना, तब किसी भी ट्रेड में एंटर नहीं करना, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाता है। और इसके बाद क्या पता वीकेंड में कौन सी न्यूज़ आए कि मार्केट एकदम गैप अप ओपन हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए, तो इसलिए वो रिस्क नहीं लेने की। बस मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि हमारे एनालिसिस कैसे वर्क होती। तो यहाँ पे मैंने कौन से एनालिसिस से बताया था कि अपन यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड करने वाले हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे, यहाँ टारगेट। तो चले वो चार्ट पे जाके देखते और कल के लिए एक नई एनालिसिस करते। तो ये ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में लिंक है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट पर जाके एनालिसिस करते। तो कभी भी फॉरेक्स मार्केट में हम एनालिसिस करते हैं ना, तो कभी भी पहले जो बिगर टाइम फ्रेम होता है, जैसे 4 आवर 1 आवर, वो देखना चाहिए, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड एंट्री करते हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी में मैं 2 टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। एक तो फर्स्ट मैं 30 मिनट पे देखता हूँ कि मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट कौन से जोन पे खड़ा है, और फिर मैं 50 मिनट पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे अपन देख सकते हैं, अगर मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया ना, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये जो मैंने जोन ड्रॉ किए हुए हैं ना, ये रेड कलर के, वो मेरे 30 मिनट पे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया था, ऊपर रेजिस्टेंस लिया था, इसलिए मैंने वो जोन मार्क्स करके रखे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत बैक टेस्टिंग की है XAU-USD पे, फॉरेक्स के बहुत सारे पेयर से। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, ये अगर मैं थोड़ा बड़ा करूँ, एक सेकेंड, ये अगर मैंने बड़ा किया, यहाँ देख सकते हैं USD JPY, GBP JPY, यूरो USD, बहुत सारे पेयर्स है फॉरेक्स के, लेकिन इन सब में मैंने बैक टेस्टिंग की। सबसे बेस्ट रिजल्ट मुझे XAU-USD में मिले, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। क्योंकि गोल्ड आपको पता है कि एक सेफ करेंसी मानी जाती है और पूरे वर्ल्ड में इसका यूज़ होता है। ये बैक टेस्टिंग भी नहीं है, ये सब मैंने लाइव मार्केट में एनालिसिस किया था, वो वैसे वर्क हुआ है। मैं शायद इस टाइम से मार्केट में था, यहाँ से मैंने सब फ्रंट एंट्री किया कि यहाँ पे आया तो ऐसे एंट्री किया तो ये टारगेट डन हो गया है। ऐसे कर करके आज मैंने इतने टारगेट्स और थोड़े स्टॉप लॉस, थोड़े लर्निंग्स लेके आज मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ कि कल से हम जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है पिछले 1-2 महीने में गोल्ड में, उसके हिसाब से मैं आपको एनालिसिस दूंगा और खुद ट्रेड करूँगा। और जो मैंने ट्रेड किया उसके पीछे क्या एनालिसिस थी, इसका भी एक वीडियो बना के आपको सिखाऊंगा। तो जैसे आप देख सकते हैं 30 मिनट पे अपने ये मेजर जोन से, तो मैंने जो टेलीग्राम पे एंट्री दी थी वो किससे दी थी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ कि ये अपना है 30 मिनट का मेजर जोन। यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम कंसोलिडेशन किया, ऊपर साइड ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, अपना जो जोन था वही से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ रिटेस्ट किया, नीचे आया। तो यहाँ से जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी ना, उसको मार्केट ने यहाँ ब्रेक डाउन दिया। अभी ब्रेक डाउन दिया तो मार्केट ने एक तो इस लेवल को ब्रेक डाउन दिया, इस ट्रेंड लाइन को, और दूसरा मतलब जो अपनी ये जोन था 30 मिनट पे, उसको भी ब्रेक डाउन दिया। तो हम डायरेक्टली ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे क्या, वो देखते हैं कि यहाँ पे अगर आपने पीछे के जितने भी मेरे ट्रेड्स देखे होंगे ना, तो मैं क्या करता हूँ कि कभी भी अगर मैं किसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो उसके नेक्स्ट जो 30 मिनट का जोन है ना, वो अपना टारगेट रहता है। तो यहाँ अगर हमने एंट्री करी होती कि जैसे यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन आया और फिर इस जोन का भी ब्रेकडाउन आया, तो अगर यहाँ पे अपन ने एंट्री करी होती तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता और टारगेट ये, मतलब ये 1:1 से तो ज़्यादा ही है। अगर पिछले एंट्रीज देखे ना आपने मेरे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 1:5, 1:6 बहुत गेन किया। ये 1:1 से ज़्यादा है, तो ये भी बेटर ट्रेड होता है।
लेकिन फिर भी मैं थोड़ा रिटेस्ट का वेट करता हूँ, क्योंकि हमको एक और बेटर एंट्री मिलेगी 1:5 1:6 की। तो मतलब जहाँ पे अपन 200 रिस्क करके 400 कमाने वाले थे, उससे अच्छा हम 200 रिस्क करके 1000 या 1200 भी कमा सकते हैं ना। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए ट्रेड में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं दी। तो मैंने क्या किया, एक रिटेस्ट का वेट किया। रिटेस्ट के बाद ये कैंडल यहाँ पे अगर छोटा रेड कैंडल क्लोज होता ना, तो हम यहाँ एंट्री करते, स्टॉप लॉस रहता है यहाँ पे, वो टारगेट रहता है यहाँ पे, तो ये 1:5 के आसपास ट्रेड होता। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे एक बियरिश बहुत बड़ी कैंडल बनाई, तो इसलिए हमें एंट्री यही कहीं मिली इस लो के नीचे, स्टॉप लॉस यहाँ पे और टारगेट यहाँ पे। तो ये 1:2 के आसपास एंट्री थी। और ऊपर से कि मार्केट यहाँ पे क्लोज होने वाला था, एक वीकली कैंडल क्लोज होने वाली थी, तो मंडे को मार्केट क्या बता गैप ओपन हो जाए, कि उस न्यूज़ आ जाए वीकेंड में, या फिर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए। गैप डाउन में तो अपना टारगेट डन होता, लेकिन गैप अप में एक बड़ा लॉस भी हो सकता था। इसलिए मैंने पहले मैसेज में बता दिया कि मार्केट क्लोज होने वाला है 4 घंटे में, तो इसलिए हम एंट्री नहीं करेंगे, एंट्री अवॉइड करेंगे। तो बस देखते हैं कि एनालिसिस कैसे वर्क होती है। ये जोन्स आप अपने ट्रेडिंग व्यू पे भी लगा सकते हैं, कि जैसे मैंने ये जोन स्टॉक किया ना 1983 to 1982 में, ये नीचे 1975 to 74 में, तो ये आप अपने ट्रेडिंग व्यू में लगा सकते हैं। और जैसे मैं अभी एनालिसिस बताने वाला हूँ कि कल हम कैसे ट्रेड करेंगे, वैसे मैं एक शॉर्ट्स अपलोड भी करूँगा कल के लाइव मार्केट में। जैसे मैं सुबह 11-12 बजे एक शॉर्ट अपलोड भी करूँगा कि मार्केट अभी 3:30 बजे ओपन होगा ना इंडियन टाइम के हिसाब से, रात को 3:30 बजे, तो कल सुबह 11-12 बजे तक कैसे बिहेव करता है और कौन सी ट्रेंड कैसे आ रही है, उसका मैं शॉर्ट भी अपलोड करूँगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसकी बेल नोटिफिकेशन आपको जाए और लाइव मार्केट में आप इस एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए। अगर मार्केट कल यहाँ आके यहाँ पे कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाता है ना, और डब्ल्यू पैटर्न मतलब हम बॉटम कैच करते कि मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, लेकिन ये लो ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब इसके नीचे कैंडल की वीक भी नहीं गई और बॉडी भी नहीं गई, और यहाँ आके वापस इसने कुछ डोजी या हैमर बनाए, और इस हैमर का हाई क्रॉस होता है ना, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे और टारगेट डायरेक्ट ये जोन रखेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ जा रहा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलेशन करेगा और वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी चल रहा है अप ट्रेंड में, हायर लो बना के, और उसमें अगर कोई ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट मेजरली फॉल नहीं करेगा, वापस कोई अपने जोन पे आएगा। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और डब्ल्यू पैटर्न के बाद अगर मार्केट वापस यहाँ जा रहा है, अपना टारगेट दे रहा है इस डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट का, तो यहाँ पे टारगेट तो डन कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने ज़्यादा क्वांटिटी ली है, तो उसमें से बस 60% टारगेट बुक करिए, बाकी की 40% रहने दीजिए, क्योंकि अगर ये सेलिंग प्रेशर बायर्स पूरा ओवरकम कर रहे हैं, तो मार्केट में और बुलिशनेस दिख सकती है, क्योंकि ये सेलर्स तो भाग गए और ये सेलर्स भी अभी डर रहे, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा फॉल देखा, तो बायर्स आधा फॉल तो कवर कर चुके, तो अभी डरे हुए हैं। इसलिए जब भी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ब्रेकआउट देगा ना, ये सब निकलने लगेंगे और उससे एक बाइंग मोमेंटम और दिख सकती है। तो इसलिए यहाँ पे अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न दिखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और अगर मार्केट ओपन होती बड़े बड़े रेड कैंडल बना के नीचे आ रहा है, तो हम वेट करेंगे। मैं जैसे कल अपलोड करूँगा एक शॉर्ट 11-12 बजे, तो हम देख सकते हैं कि हम कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट सुबह एकदम गिर रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि क्या हुआ है कि अगर हमने ये चार्ट देखा ना, तो यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रेट राइज दिया और मार्केट एकदम डायरेक्टली फॉल नहीं कर सकता। अगर कर रहा है तो यहाँ पे बहुत कंसोलेशन होगा, फिर एक नीचे का ब्रेकडाउन देके फिर नीचे फॉल कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली नीचे मार्केट नहीं जाएगा। तो इसलिए हमने एक बताया कि मार्केट यहाँ आके ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है। तो अभी तीसरा सिनेरियो देखते हैं कि अगर मार्केट में यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर हो जाता है, यहाँ आके अगर यहाँ पे डोजी या हैमर देखने को मिलती है हमें, तो हम उसके हाई पे बाइंग ऑर्डर रखेंगे, नीचे एसएल रखेंगे और ये टारगेट रखेंगे। जैसे आप हमारे एनालिसिस देख सकते हैं कि मैं कभी भी किसी कैंडल का हाई पे एंट्री देता हूँ, उसका नीचे एसएल और टारगेट देता हूँ नेक्स्ट जोन, तो ये हमारा 1:6 का ट्रेड बैठता है। तो अगर 10 में से हमारे बस मतलब प्रोबेबिलिटी तो हमारी हर बार 10 में से 8 ट्रेड तो सक्सेसफुल जाती ही है, लेकिन अगर मैंने 5 भी पकड़ा, 10 में से 5 भी अगर अपना प्रॉफिट हुआ ना, तो उसमें हम कमाएंगे 6 रेशो से, और 5 का जो लॉस होगा ना, वो बस 1 के इससे लॉस होगा, मतलब 6 5 30, हम 30 पॉइंट कमाएंगे और लॉस करेंगे तो बस 5। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मार्केट अगर ऊपर जाता है, यहाँ आके कुछ डोजी या हैमर बनाता है, उसका हाई अगर ब्रेक होता है ना, मतलब क्रॉस होता है, तो हम नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, ये टारगेट रखेंगे। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ क्या हुआ कि मार्केट ने एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल किया, मार्केट नीचे गया, अपने जोन के भी नीचे गया, लेकिन बायर्स वापस मार्केट में आए और उस मार्केट को ऊपर पुश किया। तो ये जो ब्रेकडाउन था ना नीचे के साइड, वो फेल हो गया। तो फेल होने के कारण हम अपर साइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन वो डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ अगर ट्रेड लेंगे तो स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे रखना पड़ेगा।
तो हम क्या करेंगे, मार्केट को नीचे आने देंगे। यहाँ पे अगर कोई हैमर या डोजी देखने को मिलती है तो हाई पे एंट्री करेंगे और टारगेट ये रखेंगे। तो चलिए एक छोटी सी एनालिसिस थी, बाकी मैं कल एक शॉर्ट अपलोड करूंगा 11-12 बजे, वो देख लेना। थैंक यू।